मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ डू वी फॉल इल। इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था लास्ट टर्न पर हेल्थ के बारे में। आज हम बताएंगे आपको व्हाट इज़ डिजीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजीज़ को जानते कैसे हैं। दो शब्द से मिलकर बना हुआ बेटा डिजीज़, डिस प्लस ईज, यानी एनी डिसकम्फर्ट फीलिंग इज कॉल्ड एज डिजीज। इट इज आल्सो एनी डिजीज डिसकम्फर्ट फीलिंग और लैक ऑफ ईज। हमें ईज में लैक हो, कोई समस्या अनइजीनेस फील हो रहा हो, यानी इनकन्वीनियंस इज कॉल्ड एज। सिंपल वर्ड मीनिंग है डिजीज की, एनी डिसकम्फर्ट फीलिंग और लैक ऑफ ईज और इनकन्वीनियंस इज कॉल्ड एज डिजीज। इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ए डिसऑर्डर और स्ट्रक्चर और फंक्शन in a human, animals or plants, especially one that produce specific symptoms or that affects a specific location and is not simply a direct result of physical immunity। तो डिजीज़ की डिफिनेशन हो गई आपकी डिसऑर्डर और फंक्शन स्ट्रक्चर in human, animals or plant, especially one that produce specific symptoms or that affects a specific location and is not simply a direct result of physical injury। अगर सेकंड डिफिनेशन की बात करें, हम दूसरी प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं डिजीज को। डिजीज कैन बी डिफाइंड एज द malfunctioning of the body or organs due to one or more reasons is called as disease। ऐसा नहीं कि हमें कहीं चोट लगा डिजीज होगी, नहीं, इंजरी नहीं हो सकती है। डिजीज कोई डिस्कम्फर्ट फीलिंग, जैसे आपको सिर दर्द हुआ, हेडेक हुआ, तो तुमने फील किया कि सिर दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, स्टमक एक हुआ, पेट में दर्द हुआ, तो तुम खुद फील कर सकते हो। जो आदमी स्वयं फील करता है उसे क्या कहा जाता है, सिम्टम्स। लेकिन अगर तुम कहते हो मुझे बुखार है, तो बुखार है तो बॉडी पेन होगा, ये तुम खुद फील करोगे। लेकिन फैमिली का दूसरा मेंबर्स या डॉक्टर्स जब आपके बॉडी को टच करेगा तो उसे क्या होगा, आपकी बॉडी को गर्म महसूस होगी, हीट फील करेगा। अगर थर्मामीटर से नापोगे तो तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, दैट इज़ मोर देन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बेटा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो कोई पड़ोसी मेंबर, आपका साथ रहने वाला मेंबर, फैमिली मेंबर्स या डॉक्टर या नर्स, कोई भी व्यक्ति, अदर व्यक्ति भी आपको टेम्परेचर चेक करके जान सकता है कि आपको बुखार है। तो ये टेम्परेचर चेक करने की व्यवस्था हुई, बॉडी टच करने की व्यवस्था हुई, इसे क्या कहा जाता है, साइन। तो साइन और सिम्टम्स दो चीज़ होते हैं जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं कि बॉडी में क्या क्या कमी है या कौन सी बीमारी है। तो नेक्स्ट इज बेटा सिम्टम्स। जब डिजीज होगी तो कुछ न कुछ उसका साइन और सिम्टम्स होगा। तो सिम्टम और साइन, तो सिम्टम किसी एक चीज़ को नहीं होता है। जैसे तुम्हारे शरीर में रैश आ गया, चकत्ते पड़ गए, तो चकत्ते पड़ गए तो रैश आने का मतलब ये हुआ कि क्या होगा, बॉडी में वहाँ ईचिंग महसूस होगी। ईचिंग तो तुम्हें महसूस होगी, लेकिन जो उस पर रेडनेस होगा, दाने होंगे, ये दूसरा देख सकता है। तो जो तुम्हें ईचिंग फील हो रही है, ये क्या है, ये सिम्टम हुआ। और जो दूसरा व्यक्ति देखेगा कि रेडनेस है और वहाँ पर हॉटनेस है, तो ये क्या होगा, साइन होगा। तो साइन और सिम्टम दोनों को रिलेटेड हैं बेटा। तो इस तरह से सिम्टम को डिफाइन कर सकते हो कि अ फिजिकल और मेंटल फीचर्स व्हिच इज रिगार्डेड एज इंडिकेटिंग अ कंडीशंस ऑफ डिजीज, पर्टिकुलरली सच अ फीचर दैट इज अपरेंट टू द पेशेंट, जो पेशेंट फील करेगा। जैसे मान लो तुम कर हमारे सिर में दर्द है, तो केवल तुम महसूस कर सकते हो बेटा, दूसरा व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता है। हाँ, सर दर्द हो रहा, तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर
जो मुस्कान है वो गायब हो जाएगी, तुम्हारा चेहरा खीर्ण दिखेगा, तुम खुश नज़र नहीं आओगे, समझे। ज़्यादा सिर दर्द होगा तो आंखों से पानी भी आने लगे। पेट दर्द की बहाने करते हैं बच्चे स्कूल में, पेट दर्द हो रहा सर, पेट दर्द और सिर दर्द, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि टीचर जान लेगा कि तुम्हें जो है सिर दर्द और बुखार है, तुम खुद फील करते हो, सिम्टम्स है बेटा। लेकिन अगर पेट दर्द है तो रंबलिंग होगी, साउंड होगा, रंबलिंग साउंड आएगा, गैस बनी होगी या कुछ और बीमारी होगी, हो सकता है उससे दर्द आ रहा हो, तो जो इन्वेस्टिगेशन करेगा दूसरा व्यक्ति, जो फाइंडिंग्स आएगा वो साइन होगा। तो साइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ए डिजीज़, किसी भी बीमारी का कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस सच एज ए स्किन रैश और ए कफ इज ए साइन। Doctors or family members or other individuals experiencing the sign can be identified there। तो इस तरह से घर का कोई फैमिली मेंबर तुम्हें देख करके बताए, कोई डॉक्टर देखे, कोई नर्स देखे, कोई दूसरा व्यक्ति देखे और जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें बीमारी है, तो ये क्या होगा, आपका साइन होगा। तो सिम्टम्स और साइन में बेसिक डिफरेंस होता है कि सिम्टम्स व्यक्ति खुद फील करता है और साइन दूसरे के द्वारा देखा जाता है बाई पैथोलॉजिकल। जैसे तुम कह रहे हो बुखार है, तो बुखार अगर तुम्हें है, फीवर है, तो फीवर क्या होगा, उसको थर्मामीटर से नापेगा दूसरा व्यक्ति या हाथ से टच करके देखेगा, तो ये जो टच करके तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा मिलेगा, ये साइन हुआ, और जो तुम्हें उससे तकलीफ हो रही है वो तुम्हारा सिम्टम्स होगा, समझे बेटा। जैसे कफ एंड कोल्ड, कफ जकड़न है तो तुम अंदर से महसूस करोगे, लेकिन जो खांसी आएगी, स्पिटिंग करोगे, ये जो होगा दूसरा कोई भी देखेगा, ये साइन हुआ, और अंदर से जो अनइजीनेस फील हो रहा, सांस में तकलीफ हो रही है, ये तुम खुद फील करोगे, ये तुम्हारा सिम्टम्स हुआ। तो सिम्टम्स और साइन दो बेसिक चीज़ होती है किसी भी डिजीज़ का। अब हमें एक चीज़ और बताना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। हम किस प्रकार से बीमारी को बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो डिजीज़ को क्लासीफाई करने का तरीका क्या क्या है बेटा। टाइप्स ऑफ डिजीज़, हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। On the basis of duration, स्प्रेड के अकॉर्डिंग कैसे बीमारी फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इसमें दो प्रकार की बीमारी आ जाएगी बेटा। पहली है इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, इसे इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल। जैसे किसी को अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ऐसा नहीं उसके बगल जो बैठेगा उसको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। तो बीमारी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल, जो इन्फेक्शन के द्वारा एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाता है, उसे इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। जैसे फ्लू, कोल्ड, कोराइजा, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, कॉलरा, ये तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जो छुआछूत से फैलती हैं। अर्थात एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में, जैसे आपका कोरोना है, एक बीमार व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छुआछूत से फैलेगा। इसे किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग बेटा? इन्फेक्शियस डिजीज़ में। और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी जो इन्फेक्शन से नहीं फैलता है, एक दूसरे को छूने से नहीं फैलता है। किसी बीमार व्यक्ति का है तो वही बीमार रहेगा, उसके संपर्क में चाहे जो भी आ जाए उसे बीमारी लग नहीं सकती है। जैसे किसी को गैस की समस्या, गैस्ट्रिक ट्रबल है, किसी को हेडेक है, किसी को स्टमक एक है, किसी को किडनी पेशेंट है,
तो वही व्यक्ति है, हार्ट पेशेंट है तो वही भी जो बीमार है, कोई मेंटल डिजीज है तो बीमार है तो खुद ही बीमार रहेगा, दूसरे को बीमार नहीं कर सकता है। ये होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस पर दो प्रकार की बीमारी होती है बेटा। पहला है एक्यूट, दूसरा है क्रॉनिक। एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज जो होती है सडन ऑनसेट एंड वायलेंट, सडन ऑनसेट एंड वायलेंट, अचानक आएगी और वायलेंट हो जाएगी। 2-4 दिन बीमारी रहेगी, 1 हफ्ते से ज़्यादा देर तो नहीं रहता ये बीमारी आने और जाने में। ठीक हो स्वतः ठीक भी हो जाती है, ज़्यादा स्वतः ठीक हो जाती है, और अगर ठीक नहीं होगी तो पेशेंट को भी साथ लेकर जाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ एक्यूट बीमारी तत्काल होती है, अचानक होती है और बहुत जल्द ही ठीक हो जाने वाली बीमारी है। वायलेंट होती, बहुत ही उग्र होती है। अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, वरना मरीज के साथ मर्ज भी चली जाएगी, यानी मरीज भी जाएगा और मर्ज भी जाएगा, यानी मरीज को भी मार डालेगी। दूसरा है क्रॉनिक। क्रॉनिक का स्लो ऑनसेट होता है, स्लो ऑनसेट होता है, धीरे धीरे करके पनपती है, एंड नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट जैसे बेटा किसी को पेट दर्द लगातार बना हुआ है, बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को गैस की समस्या है, जीवन भर बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोलाइटिस है, चलने दीजिए, चल रहा है। किसी को बीपी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो चल रहा है। तो ऐसी बीमारी जिससे मरीज को बहुत ज़्यादा कोई नुकसान ना हो और जिसकी दवाई लेने की तत्काल आवश्यकता ना हो। अभी कहते चलो ठीक है, कल देखेंगे, कल ब्लड चेक करा लेंगे, कल बीपी चेक करा लेंगे। तो ऐसी बीमारी जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली है, जल्दी ठीक नहीं होती है और इससे मरीज को कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं रहती। एक किनारे शरीर में बीमारी भी पड़ी है और आदमी अपना वर्क कर भी रहा होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉनिक डिजीज। जैसे मान लो किसी को लेप्रोसी हो गया, कोढ़ हो गया, होने दीजिए, स्किन सफ़ेद रहने दीजिए, उसको कोई उससे दिक्कत नहीं है, जीवन पर्यंत जीवन बिता लेगा। लेकिन अगर एक्यूट बीमारी है तो तुरंत दवा लेने की आवश्यकता है। जैसे अचानक तेज बुखार, कालरा, तो कालरा है, बुखार है, अगर दवाई नहीं करोगे डिहाइड्रेशन बॉडी हो जाएगा, आदमी मर सकता है तुरंत। बहुत तेज फीवर है, ज़्यादा देर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसी बीमारी जिसको तत्काल दवा लेने की नीड हो उसे कहेंगे एक्यूट। इसका ड्यूरेशन लगभग 1 हफ्ते तक होता है, इसका ड्यूरेशन 1 हफ्ते से ज़्यादा और जीवन पर्यंत पूरा ऑल ओवर लाइफ हो सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ का।